हमने लास्ट क्लास में करा था कंप्लीट बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 क्लासेस में, यस और नो? प्लीज ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, है ना? निखिल कटारे साहब, हमजा बेटा, लुक एट मी। 2 क्लासेस, छोटा चैप्टर था बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक करंट अकाउंट था, दूसरा बोलना है, फेस टू फेस क्यों बुलाया है? एक करंट अकाउंट था, एक कैपिटल अकाउंट था। जो ट्रांजैक्शन 1 साल के बियॉन्ड चलती है कैपिटल, 1 साल पूरी हो गई करंट अकाउंट। जो ट्रांजैक्शन 1 साल में पूरी हो गई करंट, 1 के बियॉन्ड कैपिटल। अच्छा, बीओटी की फुल फॉर्म भूल गया मैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, बीओटी और बीओपी में से ब्रॉड कौन होता है? जल्दी तनिष्क, जल्दी, फिर आर्यन को भी जोड़ना है। बीओटी बीओपी में से ब्रॉड वाइड कौन होता है? बीओपी और नैरो बीओटी। भाई 2 दिन हो गए, क्या करा है जी कन्हैया जी? फॉरेन एक्सचेंज रेट, लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है जी, रिप्लाई देते रहना। फिर वही स्क्रीनशॉट मत लेना, आपको मैंने प्रीवियस क्लास का स्क्रीनशॉट भेजना है, इस क्लास का भेज दूंगा। जी, लास्ट क्लास का, बीओपी का, इस क्लास का इकट्ठा भेज दूंगा। ठीक है सर, स्टार्ट करो सर। फॉरेन एक्सचेंज रेट, द लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो, जो निकला है सब कवर होगा बैकअप में, टेंशन मत लियो। ओके जी, टेंशन लेनी। देख बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट को शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स। क्लास स्टार्ट नाउ। पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ते शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स। कहीं लिखा हो ना फॉरेक्स फॉरेक्स फॉरेक्स, तो ये मत पूछो भाई क्या बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट शॉर्ट में फॉरेक्स। एक यूएस डॉलर 75 रुपीज का, अबाउट एक पाउंड, पाउंड ब्रिटेन का है 90 रुपीज का। एक यूरो यूरोप का 80-85। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखे ना दीपांशु भाई, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। एक यूएस डॉलर, अच्छा एक बात तो सुनना, डॉलर मत बोलियो, यूएस डॉलर बोलियो, डॉलर नहीं भाई, डॉलर तो सिंगापुर का भी है, डॉलर ऑस्ट्रेलिया का भी है, डॉलर कनाडा का भी है। ओके बेटा, जैसे जैसे उस प्लीज शुरू हो जाना ऑनलाइन ऑफलाइन वाले। जैसे हम लोग रुपीस नहीं बोलते, इंडियन रुपीस बोलते हैं। रुपीस करेंसी है पाकिस्तान की, नेपाल की। आप गए या नहीं गए, आप गूगल करना, सही निकलूंगा। जो रुपीस करेंसी है वो पाकिस्तान की भी है, नेपाल की भी है। तभी हम लोग चीजों में देखते हैं लिखा होता है उदय भाई आईएनआर। कभी ऑब्जर्व करा आर्यन, क्या लिखा होता है? आईएनआर, उत्तर इंडियन रुपीस। हाँ, पीआर पाकिस्तान, पीएआर पीकेआर पाकिस्तान रुपीस। या तुमको ज्यादा पता होगा, तुम जाते रहते हो सकीना से मिलने के लिए, हमें पता नहीं। भाई कह रहा है पीकेआर, ये हमारा भाई कह रहा है पीकेआर पाकिस्तान रुपीस, इनको ज्यादा पता है। सकीना दीदी से, दीदी उनकी हमारी भाभी आपकी जी मिलने जाते रहते हो, समझ गए समझ गए समझ गए। अब देखो यहाँ पे रिप्लाई शुरू हो जाएगा ऐसे वाले। यस, ये देखो जतिन भाई का शुरू हो गया, वेरी गुड। यही तो चाहिए हमारे को, पढ़ाई तो होती रहेगी जी। तो डॉलर नहीं, स्पेसिफिक विच कंट्री इट इज बिलोंग, यूएस डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो यहां क्या लिखा है? यूएस डॉलर। जैसे अच्छा उदय, फिर कल वाली बात याद कर, आर्यन भाई जो भी फेस टू फेस बैठा है,
वो नहीं था। सचिन सर ने बताया था जो बीओपी अकाउंट बनता है करंट क्रेडिट डेबिट का बिटवीन टू कंट्रीज, याद है? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनता है डेबिट क्रेडिट का बिटवीन टू कंट्रीज, तो ये भी दो कंट्री के बीच में ना, ये देख यूएस इंडिया, हाउ मेनी, इट इज विजिबल फ्रॉम द एग्जांपल, ब्रिटेन रुपीस, यूरो, दो देश के बीच में, बीओपी दो देश के बीच में, आर्यन भाई अमेरिका इंडिया, ब्रिटेन इंडिया, यूरोप इंडिया, दो देश के बीच में। अब ये होता क्या है, आपने वैल्यू लिख दी बेटा, अगर आप एक लेमैन हो तो एक लेमैन पता क्या बोलेगा, अभी तो कोई इकोनॉमिक्स नॉलेज नहीं है, लेमैन बोलेगा हमारे 75 रुपीज इकट्ठे होंगे तो उनका एक आएगा, किनका एक, अमेरिका का। हमारे 90 रुपए इकट्ठे होंगे तो उनका एक आएगा, ब्रिटेन का। हमारे 80 इकट्ठे होंगे तो यूरोप का एक आएगा। ये एक लेमैन बोलता है, तू नहीं। ओके कटारिया साहब, हमारे 75 उनका एक आएगा, हमारे 90 रुपए इकट्ठे उनका एक आएगा, 80 रुपए उनका एक आएगा ना। कशिश इसका मतलब होता है दो देश आपस में कितने टाइम्स स्ट्रांग है और मैं कितना वीक हूं, कितने टाइम्स स्ट्रांग है मैं कितना टाइम्स वीक हूं। समझा रहा हूं, हैव पेशेंस। इसका मतलब है अमेरिका मेरे से स्ट्रांग है 75 टाइम्स हर मामले में। अमेरिका इंडिया से आगे हर मामले में दीपांशु भाई 75 टाइम्स, और मैं उसका 1/75। वो मेरा 75 टाइम्स और मैं उसका 1/75। ब्रिटेन 90 टाइम्स और मैं उसका 1/90। यूरोप 80 टाइम्स और मैं 1/80। ओके, जो सोए मैं जगा लेता हूं। ऋषिका रिप्लाई मत दियो बेटा, फोन नंबर फिर वही आ जाएंगे फैमिली में, तो रिकॉर्ड टूट जाएगा हमारी फैमिली का। जी तनु, कटारिया, निखिल, ऋषिका, थैंक यू पुत्र, नहीं जवाब दियो। अमेरिका 75 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, मैं उसका 1/75। ब्रिटेन 90 टाइम्स, मैं उसका 1/90। यूरोप 80 टाइम्स, मैं 1/80। हाँ कशिश वसी पे आ रहा हूं बेटा, 2 मिनट के बाद स्टेप बाय स्टेप करवाना होता है। हर मामले में अमेरिका इंडिया से 75 टाइम्स आगे है। उदय जैसे, उदय मैं घर अफोर्ड कर सकता हूं 1 करोड़ का, वो इंटू 75 75 करोड़ का, यह मतलब हुआ। ओके, मैं 1 करोड़ का घर अफोर्ड कर सकता हूं, तो अमेरिका वाले 75 टाइम्स 75 करोड़। मैं घड़ी अफोर्ड करता 20,000 की, वो 20 इंटू 75। बोला ना, हर मामले में मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज सकता हूं 30,000 40,000 50,000 पर मंथ फीस, वो भाई इंटू 75। एग्जैक्टली, रुक जा भाई रुक जा, सचिन सर बहुत चालू है, स्टेप बाय स्टेप बात को। हाँ तनिष्क, सैलरी भी यही। तनिष्क आई एम इम्प्रेस्ड, मैं यहां कमाता हूं 10 लाख रुपए, तो वहां कमाऊंगा इंटू 75। पाकिस्तान हमसे 1/3 है, पाकिस्तान हमारे से 1/3 है, नेपाल हमसे 1/3 है। कन्हैया भाई का जवाब, पाकिस्तान नेपाल, हमारे जो नेबरिंग, अफगानिस्तान का नहीं पता मुझे, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका हमसे 1/3 है, हमसे 1/3 है। तेरा 1 रुपया वहां 3 रुपए चलेगा, हम 3 टाइम्स, वो 1/3। पाकिस्तान 1/3 इंडिया से, श्रीलंका 1/3, नेपाल 1/3। तू 1 रुपया तो वहां 3 रुपए चलेगा, तो हम लोग ट्रिपल है, वो हमारे से 1/3। सर एक बार नेपाल का बताना कितना है? वही 1/3 है, 0.33 है, अबाउट चेक कर लियो, अभी मत करियो, अभी मत करियो। सचिन सर क्लास चल रही है, तू गूगल आंटी को बुला ले, अभी नहीं, ठीक है, बाद में। सर नेपाल का हमारे से कम है क्या? हाँ नेपाल वीक है, कह रहा है नेपाल वीक कम है, बिल्कुल बेटा नेपाल वीक है, हमसे बहुत बैकवर्ड है, वही 1/3। अच्छा बात हो रही थी कि वो हर मामले में 75 टाइम्स 90 80, हर मामले में जो मैं घड़ी अफोर्ड कर सकता हूं, घर, कोचिंग क्लास, शूज, फोन,
अमेरिका वाले 75 टाइम्स। तो ये बिल्कुल ठीक बोला मैंने, बाकी बैचेस में नहीं बता पाया मेरे अंदर कौन सी फिक्स टेप है जो हर क्लास में सेम चलेगी। तनिष्क ने बोला सर सैलरी भी यही होगी। यस, अगर मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए कमाता हूं पर मंथ के, तो वहां कमाऊंगा इनटू 75 टाइम्स। ट्रू, अगर मेरी वैल्यू वहां पे वैल्यू हो तो। क्वाइट ट्रू भाई, जो मेरी वैल्यू है, पता लगे मैं यहां संस्कृत पढ़ाता हूं, वहां पे आती ना किसी को, डिमांड ही ना हो। अगर मेरी वहां वैल्यू है जितनी वैल्यू यहाँ पे, तो है यहाँ पे मैं कमाऊंगा रुपीज में, वहां कमाऊंगा 2 लाख इंटू 75, 5 लाख इंटू 75। ओके, अब मन में एक कशिश दीदी ने साइलेंट में लिखा था, अब बताता हूं। सर ऐसा कौन सा देश है जो इंडिया के हिसाब से सबसे अमीर हो इस मामले में, फॉरेन करेंसी में? दैट इज कुवैत दिनार। दिनार नहीं, दिनार और देशों की भी है, मैंने बोला कुवैत दिनार। क्या बोला? कुवैत, कुवैत दिनार। बेटा वो हमारे से है करीब 250-300, 250-300 टाइम्स। मतलब आर्यन 300 रुपए इकट्ठे करेगा, उन कमीनों का एक आएगा। एक मिनट, वही अभी टॉपिक पे आ रहा हूं। वेरी गुड। अगर तू 300 रुपए इकट्ठे करेगी, उन कमीनों का एक आएगा। 247.66 कशिश फॉर यू, 250 रुपए कह रही है एग्जैक्ट वैल्यू। ये वही रहती है ना कशिश, वहां से पढ़ रही है मेरे से। ये मुझे जो फीस देती है कुवैत दिनार में देती है। हाँ कशिश, तो कुवैत हमसे आगे है 300 टाइम्स, और मैं 1/300। यही तो मतलब हुआ, कुवैत 300 टाइम्स और मैं 1/300। वो इतना अमीर क्यों है? ओनली बिकॉज ऑफ ऑयल, 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 ऑयल। सर देखो, शायद पता हो, मैक्सिमम अरेबियन कंट्रीज में टैक्स नहीं है। मैक्सिमम अरेबियन कंट्रीज में इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैट, अंडा, वहां की गवर्नमेंट पेट्रोल बेचते कमा लेती है, तेरा टैक्स अपने पास रख। टैक्स ही नहीं सर, हम यहाँ टैक्स के बोझ के मर जाते हैं नीचे। सर वहां जाके रहते हैं, देखो कहता है वहां जाके रहते हैं, जब इतना अमीर देश है कुवैत दिनार, उसके बाद आता है कतर, कुवैत दिनार, कुवैत, फिर कतर, वहां जाके रहते हैं। वो तेरे को मेरे को क्यों बुलाएगा? उसके लिए तो हम गंद है। ट्रू, टूरिस्ट वीजा नहीं देता भाई, वो तो तुझे तब बुलाएगा जब तू उसकी इकोनॉमी के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे। ट्रू, डॉक्टर है आजा, लॉयर है, सीए, अच्छा सीए नहीं, सीए नहीं क्योंकि टैक्स तो आई नहीं। यस सर, गॉट इट। सीए क्या करेगा? जस्ट अकाउंटेंट, क्योंकि सीए का मेन काम होता है टैक्स प्लानिंग, इसे टैक्स नहीं आएगा। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आजा, तेरे को तोलेंगे पैसे के अंदर। तेरे भाई, हाँ तेरे भाई का बैच था, एक मिनट टॉपिक पे हूं, स्टोरी नहीं। आर्यन जो भी सामने बैठा हुआ, इसके भाई के बैच का बच्चा पढ़ता था, उसके डैड सीए है इसी किसी देश में, कुवैत में या कतर में। सुनना, सुन तो लेना तनिष्क, तो पता उनको सैलरी क्या दी है? उस सरदार जी हैं शायद, तो एग्रीमेंट किया है वहां के शेख ने उस बच्चे के डैड के साथ कि आप हमारे अकाउंट्स मेंटेन करना, जो हमारे पास ये ऑयल के वेल है, 2-3 उनके शायद मॉल है, तो हम आपको पेमेंट क्या करेंगे, एक मॉल आपको दे रहे हैं, आप हमारे 10 साल अगर अकाउंट्स मेंटेन करोगे ना, तो ये जो मॉल अभी आपको किराए पे दिया ना, ये आपका हो जाएगा। इतना वहां पे पैसा है, लेकिन लेकिन वहां पे हेल्थ, एजुकेशन, एग्जैक्टली स्ट्रिक्टनेस ऑफ लॉ। ये जो तू शर्मा जी की लड़की को देखता रहता है, वहां देख के दिखा, तेरी आंखें निकाल लेंगे किसी ने, हाँ समझ गया उदय, तो तू बिल्कुल मत जाइयो, समझ गया ना? हाँ हाँ, अगर शर्मा जी कुड़ी नाल है तुझे लै गए ब्याह करके, ते फिर दूजी गल हैगी, ठीक है ना? हाँ बस समझ गया। देखो
सबसे महंगा देश है करेंसी के मामले में इंडिया के साथ कुवैत दिनार, दिनार नहीं कुवैत दिनार। ठीक है, पर ये महंगा हो गया। अब सस्ता बता दो। सस्ता, सबसे सस्ता है इंडिया के हिसाब से ईरान, इराक नहीं, ईरान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। मलेशिया में श्योर नहीं हूं, मलेशिया में श्योर नहीं हूं। नहीं, दुबई महंगा है, दुबई महंगा है, मैं विजिटेड हूं, दुबई महंगा है। दुबई का शायद जो दिरहम है 20 तो फिर कैसे सस्ता हुआ जब तुझे पता है एग्जैक्ट वैल्यू? बताता हूं उसको भी रीजन। जो दुबई का दिरहम है वो 20 टाइम्स है, 20 रुपए करोगे उनका एक आएगा, समझ गया? महंगा कुवैत दिनार 300 टाइम्स, हम उसका 1/300, तेरा ध्यान नहीं है, वहीं भेजूंगा। सस्ता इंडोनेशिया, ईरान, वियतनाम। पता कितना? अगर तू 1 रुपए लेके जाती है वहां पे 500 रुपए। क्या 1 रुपया लेके जाता INR तो वहां 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 300 रुपए। तो हम उनके 600 टाइम्स है, वो हमारा 1/600। हम 600 टाइम्स, 500 टाइम्स, वो 1/600, 1/500 पूरा। अब मन में नहीं नहीं, अभी एक बात आई कि सर चलो कतर जाना महंगा पड़ेगा, कतर महंगा, कुवैत महंगा। एक बार सोच के देख, अगर 1 लाख रुपए लेके गए, 1 लाख लेके गए कुवैत में, डिवाइड बाय 300 क्या आएगा? मिल गया जवाब। हाँ या ना बोलो भाई, तू क्या लेके गया? 1 लाख रुपए, और वहां पे जब 300 से डिवाइड होगा क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। अगर तेरे पापा ने 1 करोड़ भी लगाया, 1 करोड़ भी लगाया, 300 से डिवाइड, नथिंग। उदय, गेटिंग इट? तो भैया इन देशों में तो यस, हमारी दाल नहीं गलेगी सर। हाँ वहीं चलते, इंडोनेशिया, जकार्ता, बाली। लेकिन सुनो, फायदा नहीं है इन सस्ते देश में भी। समझ आए? हाँ नहीं तो ना। इसके टेंट लगा दियो भाई, कभी कभी आता है तो कभी कोई छुट्टी करते फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कनाडा महंगा है, कनाडा हमसे 50 टाइम्स है, अबाउट अबाउट 55। ठीक है, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी तो वो सस्ते देशों में, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सस्ते देश में, वही इंडोनेशिया। जब तेरे पापा बेचेंगे, इंडिया में वापस लेके आएंगे, तो ये आएगा पैसा। आया ना? गलत कह रहा हूं? तेरे पापा ने कितने पैसे लगाए? 1 करोड़ पे। पूरा ध्यान दे बेटा, 1 करोड़ पे कहां लगाए? सस्ते देश में, इंडोनेशिया। कभी ना कभी तो तेरा पापा बेचेगा, वापस पैसा कहां लेके आएगा? या तो तू हमेशा के लिए वहां जा रही है, वो समझ आता है भाई, तेरा बापू कभी ना कभी तो वापस आएगा। तो जब तेरा पापा पैसे विड्रॉ करेगा तो इंडिया में क्या आएगा? 1 करोड़ डिवाइड बाय 600, ये मिलेगा। राइट? चलो सर, प्रॉपर्टी खरीदना कैंसल्ड, मिल गया जवाब। कशिश, मिल गया जवाब। 1 करोड़ जब वहां बेचेंगे इंडिया में, 600 डिवाइड। अच्छा, जब तेरा पापा बेचेगा शायद तब तक वो करेंसी और टूट चुकी हो, 800 डिवाइड, 900 डिवाइड, 1000 डिवाइड। भाई थोड़ा कि तेरा पापा आज ला के कल बेच देगा, चलो जो बेचो बेचो, ये कोई शेयर मार्केट थोड़ा है। Whenever you that would sell that property in that country, तो उस समय उस वो वैल्यू और गिर गई होगी, 1000 से डिवाइड, तो वहां पे कुछ नहीं आएगा। चलो जी, अब हम जॉब करते हैं, प्रॉपर्टी कैंसल, जॉब करते हैं। इंडिया में सोच के बताना, अगर मैं 5 लाख पर मंथ कमाता हूं तो सफिशिएंट है? मैं तो कमाता हूं 20 करोड़ पे हूं, तो इनकम टैक्स ऑफिसर है। यार बताओ ना यार, 5 लाख रुपए बंदा कमाता अगर पर मंथ, आराम से खा लोगे। ठीक है ना? चलो, सचिन सर 5 लाख कमाते हैं उन देश में, सस्ते देशों में,
तो जब मम्मी को पैसा भेजेंगे, वाइफ को पैसा भेजेंगे, बच्चों को पैसा भेजेंगे, क्या मिलेगा? 5 लाख डिवाइड बाय 600। एग्जैक्टली तो वहां पे जॉब करना भी फायदेमंद नहीं है। एग्जैक्टली मेरे बच्चा, सचिन सर ये जो कहानी सुना रहे इसलिए सुना रहे ताकि तेरे मुंह जवाब में जवाब आए, यहां जवाब आए। उत्तर, प्रॉपर्टी लॉस, बेचेगा, इंडिया में आएगा, डिवाइड बाय 600। 5 लाख की जॉब करता है यहां पे, वहां पे करेगा 5/600, कुछ नहीं आएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वहां पे जाओ घूमने फिरने के लिए। प्रॉपर्टी बेच के आओगे, कुछ नहीं मिलेगा। जॉब करोगे, 5 लाख 10 लाख डिवाइड बाय 600, घर में कुछ नहीं आएगा। जब हम घर में पैसा भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस। याद कर ले, ओके। जब तू अब्रॉड से, याद कर ले, नेशनल इनकम के अंदर आएगा। ओके निखिल, नेशनल इनकम के अंदर आएगा। जब तू जॉब करता है, घर पे पैसा भेजता है अब्रॉड से, उसे बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। रेमिटेंस। तो जब रेमिटेंस भेजेगा मम्मी को, 5 लाख डिवाइड बाय 600, तो एक ही सॉल्यूशन निकला, जितिन भाई इन देशों में जाओ घूमने फिरने के लिए। 10 दिन 20 दिन 50 दिन घूमो फिरो, ऐश करो, आ जाओ। देखो देखो, अगर तू 1 लाख रुपए लेके गया तो वहां चलेंगे ये पैसे, कितने हो गए? 5 करोड़ हो गए भाई। अगर 1 लाख रुपए लेके जाता पड़ा, इंटू 500, 5 करोड़ रुपए। कुछ नहीं होता यार, ये पैसे तू जाए ना ऐसे चांदनी बार में, तभी खत्म नहीं होते। एग्जैक्टली सर। फिर तेरा मेरा नोन टू गया है, मैं भी नहीं गया, मैं भी जाऊंगा इस चक्कर में। सर वहां पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये जो मैंने कंट्री के नाम बताया ना, जकार्ता, बाली, इंडोनेशिया, ये आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स हैं, सिर्फ बीचेस है और कुछ नहीं है, सिर्फ बीचेस हैं। तो वहां सोचे जैसे अमेरिका की तरह बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, नो, सिर्फ बीचेस। जो नेचुरल ब्यूटी का लवर है यहां जाता है। और वाइफ को बोलेगा तेरे पे मैंने 20 लाख रुपए लगाए, ये नहीं पता साले 20 लाख रुपए घुमा के ले आया। हाँ ठीक है ना, कभी बता मत दियो, ठीक है ना, मैं अपनी वाइफ को घुमा के लेके आऊं अगर इंडोनेशिया जकार्ता, ये मत बोल दियो भाभी ये 10,000 रुपए के अंदर घुमा के ले आया कंजूस, ठीक है, आग मत लगाइयो। हाँ बस तू ले जाइयो अपनी वाली को, मैं ले जाऊंगा अपनी वाली को, बस समझ गया, समझ गया ना? यस यस सर, समझ गए, आगे बढ़ो जी। अब रिप्लाई शुरू हो गए, वैसे रिप्लाई नहीं आते। भारत माता की जय। तो जब भी हम लोग, अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं, हिमांशु पुत्र, कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रेट निकालते हैं दो कंट्रीज में कंपैरिजन। अब मैं इसका मीनिंग बना रहा हूं, मैं स्ट्रांग लूंगा तो वो वीक, वो स्ट्रांग तो मैं वीक, है ना बेटा? या तो मैं आऊंगा 80 टाइम्स तो तू मेरा 1/80, मैं 300 टाइम्स तो तू मेरा 1/300। ये जो वैल्यू लिखी है, डोमेस्टिक करेंसी है फॉरेन करेंसी है? जवाब नहीं आ रहा। सचिन सर ने जो फिंगर रखी है, जल्दी कर ले बेटा, रात को 10 बजेंगे अभी तक। ये जो सचिन सर ने फिंगर रखा है रुपीस पे, ये डोमेस्टिक हुआ फॉरेन हुआ? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक हुआ। पक्का? वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, किसकी वैल्यू? जल्दी, गुलाटी सर कुछ नहीं आता। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड, इन टर्म्स का मतलब है कंपैरिजन, इन टर्म्स का मतलब है कंपैरिजन। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स शॉर्ट में। द, आप चुप रहना, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, उदय चुप रहेगा, इन टर्म्स, किसकी तुलना में? फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। उदय चुप रहेगा, बाकी बच्चे रेडी।
हैंडराइटिंग में डॉक्टर वाली समझ ली हो, तेरी भी ऐसी है बस। द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। रुपीस की वैल्यू अमेरिका की तुलना में, रुपीस की वैल्यू पाउंड की तुलना में, रुपीस की वैल्यू दिनार की तुलना में। ठीक है सर, समझ गए। ये जो मैंने मीनिंग लिखा ना, गलत लिखा है, क्यों बता दीजिए। अटेंटिव। सही जवाब मिल गया, चॉकलेट दूंगा, अच्छी चॉकलेट के पैसे दूंगा। तुझ पर रही हो। तनु, निखिल, लिशिका, तनिष्क, मल्होत्रा, जितिन, आर्यन, हिमांशी, कशिश, बता रहे क्या गलती है। ना ना, नाम नहीं आएंगे। डोमेस्टिक फॉरेन, मुझे क्या पता डोमेस्टिक किस देश की है, फॉरेन किस देश की है, नाम नहीं आएंगे। ये मीनिंग जो लिखा है गलत है थोड़ा सा। नहीं, नहीं, पैसे दूंगा चॉकलेट के, कंजूस नहीं हूं, नाम का पंजाबी नहीं हूं। जल्दी कर, 10 सेकंड है। बताऊं, हिंट पहले दे चुका हूं, जो पढ़ाया ना अभी 20 मिनट, हिंट बहन दे चुका हूं। अच्छा, अनम्यूट करूं, कर ले अनम्यूट। सर इसका मतलब लाइक जो हमारे इंडिया में जो करेंसी है जैसे रुपी है, अब वो आगे यूएस वगैरह में जो डॉलर की जो डॉलर होगा, जितने हमारे 70 का डॉलर होता है, तो वैसे मैं बोल रही हूँ, तो नहीं उसको भाई, एक फॉरेन एक्सचेंज नहीं रेट। पुत्र, नहीं पुत्र, गुड ट्राई, गुड ट्राई, बट ये नहीं आंसर। गुड ट्राई लिशिका। चलिए, टाइम अप। फिर दोबारा कभी मौका मिलेगा चॉकलेट जीतने का। चल बे, नहीं नहीं, सुन, टाइम अप। ये जो रुपीस लिखा है कितनी करेंसी है, एक दो बोल। ये जो रुपीस क्या है, एक, और ये एक, पक्का। अरे हाय, ये रुपीस एक है, 5 है, एक एक। कितनी करेंसी, कितने देश, एक, ये एक। और मैं यहां क्या लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, करेंसीज, फॉरेन, गॉट इट, करेंसीज। भाई एक करेंसी, नहीं सर नहीं, मान जाओ अपनी गलती, गॉट इट। नहीं, अब छोड़ यार, मेरी हैंडराइटिंग का मजाक मत बनाओ। ये कितने देश है, एक, डोमेस्टिक करेंसी नॉट करेंसीज, फॉरेन करेंसी नॉट फॉरेन करेंसीज, गॉट इट। मेन बात, चॉकलेट जीतना नहीं है, पेपर में गलती ना करना, 100 नंबर चाहिए। दोबारा क्या लिखूं, डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसीज, करेंसी है ना, फॉरेन करेंसी, मिल गया जवाब। ओके, डोमेस्टिक करेंसी नॉट करेंसीज, ये फॉरेन करेंसी नॉट करेंसीज। ओके उदय जी, किसकी वैल्यू, डोमेस्टिक की फॉरेन की, डोमेस्टिक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। थैंक यू मेरे शैतानों, मेरे चीतों। वैल्यू ऑफ, नया बच्चा जवाब दे रहा है, शर्म कर लो। वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये भी करेंसी है, ये भी करेंसी है, करेंसीज प्लूरल नहीं, गॉट इट। 100 में से 100 मार्क्स। ठीक है जी, आगे सुन कहानी। सर करेंसीज का मतलब होता, मल्होत्रा साहब एक मिनट रुकिए, इसका मतलब होता है एक करेंसी दूसरी करेंसी दो में तुलना। डोमेस्टिक करेंसी अमेरिका के साथ, फिर डोमेस्टिक करेंसी फ्रांस के साथ, डोमेस्टिक करेंसी पाकिस्तान के साथ। ओके दिपांशु भाई, चलिए आइए जी। अंकल, करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, एप्रिसिएशन। टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। वैल्यू बढ़ती है, एप्रिसिएशन, गिरती है, डेप्रिसिएशन। रुपीज है, दिनार है, पाउंड है, कुछ भी है। निखिल भाई, तनुपुत्र, वैल्यू बढ़ेगी, एप्रिसिएशन करेंसी का,
गिरेगी डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। मेरे को मत देख, यहां देख, एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ना, डेप्रिसिएशन गिरना, रीवैल्यूएशन बढ़ना, डीवैल्यूएशन गिरना। सचिन सर ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, फिर फर्क क्या हुआ भाई? तू कंफ्यूज कर रहा है। ये इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, तो फर्क क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ, एफ डेप जो होता है ये डिमांड सप्लाई की वजह से होता है। ओके, डॉलर की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है डिमांड सप्लाई से, एफ डेप। आरबीआई बढ़ा रहा घटा रहा है, रीडी। डॉलर की, दिनार की वैल्यू डिमांड सप्लाई से बढ़ रही घट रही है, क्या बोलेगा? एफ डेप। आरबीआई बढ़ा रहा घटा रहा है, रीडी। ट्रिक 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 ट्रिक, आर आर आर, आरबीआई, आर रिवॉल्यूशन, आर वो रितिका, रितिका ही है ना? चल कोई और नाम भर लियो, समझ गया तू, ठीक है ना जी? हम तो रितिका दीदी बोलेंगे, याद करो। एफ डेप किस वजह से होता है? डिमांड सप्लाई, याद हो गया? एफ डेप डिमांड सप्लाई, रीडी आरबीआई, पक्का? एफ डेप डिमांड सप्लाई, रीडी आरबीआई। आरबीआई का अच्छा नाम सेंट्रल बैंक, और अच्छा नाम, और अच्छा नाम मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी जो मनी छापता है, कंट्रोल करता है। आरबीआई अच्छा नाम सेंट्रल बैंक, और अच्छा नाम मॉनेटरी अथॉरिटी। ओके सर, भूलेंगे नहीं बेटा, भूलूंगा तो मैं 5 मिनट के बाद, तू ये भूल के दिखा। क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक, अदर नेम मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी, सॉरी, आरबीआई। अब मेन बात, फिर बुक में लिखा नहीं है, सुन आराम से। हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा कि वैल्यू बढ़ रही घट रही है, डिमांड सप्लाई, आरबीआई लिखा होगा, समझना। लिखिए उत्तर, क्लियरली स्पेसिफाइड होगा डॉलर दिनार की वैल्यू बढ़ रही घट रही है, ये रीजन है, ये रीजन है। ये रीजन क्या है? डिमांड सप्लाई। ये क्या है? आरबीआई। कुछ ना लिखा हो ये मानते हैं, कुछ ना लिखा हो तो ये मानते हैं। ये रूल मेरा नहीं है सर रिपीट कर। किसका रूल है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने बोला है अगर डिमांड सप्लाई ना लिखा हो, सेंट्रल बैंक ना लिखा हो, तो साइलेंट केस में क्या मानते हैं? डिमांड सप्लाई। ओके तनिष्क, याद हो गया? तनिष्क अनम्यूट, तनिष्क अनम्यूट। यस सर। आ गया तनिष्क? डॉलर महंगा हो गया, एफ या री? एफ या री? गिर गया, डेप या डी? ओके बेटा, डॉलर दिनार पाउंड महंगा, एफ री, गिर गया सस्ता, एफ डेप डी। ओके सर। यहां पे एफ डेप का रीजन होता है डिमांड सप्लाई। क्या होता है बेटा? डिमांड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी, डॉलर दिनार पाउंड। ओके सर। यहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। ओके सर। ये डिमांड सप्लाई बढ़ा रहा घटा रहा है, आरबीआई। तो मैं ओके ये बता रहा था, हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा डिमांड सप्लाई रीजन है, आरबीआई रीजन है। कुछ ना लिखा हो तो ये मानते हैं। ओके सर। फिर वो कुछ ना लिखा हो ये मानते हैं। ये रूल मेरा नहीं है, कन्हैया का नहीं है, वर्ल्ड बैंक का रूल है, आईएमएफ का रूल है। ओके सर। ठीक है जी सर हाँ सर, ये ऐप या और कोई कंट्री में होगा तभी डिमांड सप्लाई आएगा? बेटा डिमांड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी, इंडिया की नहीं, जिस देश से कंपैरिजन कर रहा है, डॉलर दिनार की पाउंड, डॉलर की डिमांड सप्लाई, ओके सर। फॉरेन करेंसी की डिमांड सप्लाई। आरबीआई कैसे करता है, वेट करना पड़ेगा, चैप्टर में ये पढ़ेंगे। ठीक है जी, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? चल आराम से, सबको क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन जी, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ में काम भी आएगा। तू कभी ना कभी घूमने फिरने जाएगा, बिजनेस करेगा, तो ये तो काम आएगा। और क्या काम आएगा? सुनना चाचू, मेरे को देखना, मैं नहा के आया हूं आज। ये देख, $1 1 रुपए का था,
एक यूएस डॉलर 1 रुपए का था 1947 में। तो जब 1155 उसे बोलते हैं एट पार, एट पार, PAR। ये एट पार तो शब्द अकाउंट्स में भी तो आता है, शेयर मार्केट में, शेयर कैपिटल में। हाँ, अकाउंट्स में तेरे पास, मेरे पास अच्छा है, फिर भी तो अच्छे से देख रहा है। मतलब तेरी अकाउंट्स भी फेवरेट है, जैसे इको तेरी फेवरेट है, सारी फेवरेट है। बेटा नंबर लेकर अच्छे ले बेटा। तेरे भाई के आए थे ना, तेरे भाई को बहुत समझाया था मैंने। बस क्या कर रहा आजकल? फाइनेंस, पढ़ाई नहीं कर रहा? चलो चाचू, 1 डॉलर 1 रुपए का पार, पार। 1 यूरो 1 रुपए का पार। सुनना अटेंटिव। बेसिकली निखिल, ये दो कंट्री में, दो करेंसीज में रेस है। सर मैं एक्शन से समझाऊंगा प्लीज। ये पार, 1 1 5 5, मेरी 5 तेरी 5, मेरी 1 2 के तेरा भी 1 आएगा, मेरा 20 2 के तेरा भी 20 आएगा, एट पार। ये बेसिकली एक रेस है दो कंट्री, दो करेंसी के बीच में। सुनना, ये जो भी कंट्री है ये आगे निकल गया इस डायग्राम के हिसाब से, तू आगे निकल गया तो तेरा एप्रिसिएशन, तेरा डेप्रिसिएशन। ये आगे लग रहा है ना कन्हैया, तू आगे निकल गया, तेरा एप्रिसिएशन, तेरा डेप्रिसिएशन। पार, क्या ये पार? सचिन सर के एक्शन पे ध्यान, मल्होत्रा साहब, सचिन सर के एक्शन पे ध्यान। तू एप, तू डेप, अब तू एप तू डेप। ये क्या है? सो गया मैं, तू जाग जा। क्या ये पार? ये क्या है? पार। ये क्या है? पार। 5 5 10 10 100 100 पार। अब वेरी गुड, इसका एप, तेरा डेप दिख रहा है, तेरा एप, तेरा डेप, एप डेप। भाई अगर मैं फर्स्ट आ गया तो तू पीछे रह गई, तू फर्स्ट आ गई। हाँ, पार मींस इक्वल। मैं गलत कह रहा हूं? भाई ओलंपिक में मैंने गोल्ड जीत लिया तो तेरा सिल्वर, तूने गोल्ड जीत लिया भाई मेरा सिल्वर, मैं सेकंड आ गया। पार। ये क्या है? पार। एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ट्रू। जो आगे निकल गया दूसरा पीछे रह जाएगा। ठीक है सर? चलिए सर आगे चलिए। एप डेप यहां डाल ले। एप डेप डिमांड सप्लाई से होता है। री डी RBI सेंट्रल बैंक मॉनिटरी अथॉरिटी से होता है। क्वेश्चन पेपर में डिमांड सप्लाई RBI ना लिखाओ, डिमांड सप्लाई मानेंगे। पक्का? क्लियर है? जी सर आगे चलो। हाँ बेटा सुनूंगा आपसे ही। इसी चैप्टर में आगे आएगा सर। बिल्कुल सर, इसी में ही पढ़ेंगे आगे कि कैसे फिक्सेशन होता है, कैसे चेंज होता है, सब आगे आएगा बेटा। जी आइए मेरे बेटा, देख उत्तर। अंकल जी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। रेडी, रेडी, लॉजिकल चीज है। रेडी। एक मिनट, इससे पहले अब देख, क्या बोलूं? फेल मत करिए मेरे को। ये क्या है? एट पार, एट पार। 1 1 तेरे 20 एट पार। ओके। इसका एप्रिसिएशन, फॉरेन का एप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का डेप्रिसिएशन एज पर दिस फ्लो चार्ट। सर उधर देखिए, इसका एप्रिसिएशन, तेरा डेप्रिसिएशन। ठीक है सर? ओके कशिश।
अब ये देखना मल्होत्रा साहब, डोमेस्टिक आगे निकल गया, फॉरेन पीछे रह गया। डोमेस्टिक आगे, फॉरेन पीछे। क्वाइट ट्रू, क्वाइट ट्रू। थैंक यू। नहीं उत्तर, ये हमने जो डायग्राम में करा, पार, एप, डेप, एप, डेप, इसको करते हैं डिजिट से, न्यूमेरिकल से। रेडी, डायग्राम वाला हो गया, अब न्यूमेरिकल से बता दे भाई, डिजिट से बता दे। फॉरेन, डोमेस्टिक। रेडी, सचिन सर को आंसर देना है सचिन सर की लैंग्वेज में। ओके जी, सुन चुप। अमेरिका पहले 80 टाइम्स स्ट्रॉन्ग था, फिर 90 हो गया। ये दिख रहा है ना, पहले अमेरिका कितना था, 80 टाइम्स, 90 टाइम्स। तो इस 80 टाइम्स 90, तो अमेरिका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वीक हो रहा है? मेरे को जवाब देना है मेरी भाषा में प्लीज। एप डेप जाए भाड़ में। 80 टाइम्स 90 टाइम्स, तो अमेरिका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वीक हो रहा है? स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पहले पावर क्या थी, 80, अब पक्का? हम छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं हुए। पहले 80, अब तो मतलब तेरी पावर बढ़ रही है। पहले 80 90, तेरी पावर बढ़ गई और मेरी कम हो गई। फॉरेन का एफ, डोमेस्टिक का डेप। क्लियर? दोबारा, अमेरिका की पावर 80, अब पहले 80 90, वॉल्यूम कम। पहले तो 80 स्ट्रॉन्ग था, 90। थैंक यू तनिष्क। 80 90, तो अमेरिका की पावर बढ़ गई। 80 90, अमेरिका की पावर बढ़ गई। एफ तो मेरा डेप। चलिए जी नेक्स्ट। थैंक यू। मुझे कुछ नहीं आता, आपको ही आता है। डाउट अनम्यूट कर लेना। अमेरिका की पावर कितनी थी, 80, अब अमेरिका की पावर 80, अब 70। तो अमेरिका वीक हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है? वीक हो रहा है ना? पहले तू 80 थी, अब तू 70, तो तेरी पावर वीक। अमेरिका की पावर वीक ते साडी एप्रिसिएशन। ट्रू। 80 से 70 अमेरिका वीक और इंडिया स्ट्रॉन्ग। फॉरेन का डेप मेरा है। हमजा क्लियर है बेटा? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? खेल सकते हो आपके साथ? जी सर खेल सकते हो, आ जाओ। फॉरेन, डोमेस्टिक। अब ये रीजन है क्या? आरबीआई। डिमांड सप्लाई नहीं है, अब क्या है? आरबीआई। फिर 80 90 स्ट्रॉन्ग वीक। 80 90 अमेरिका स्ट्रॉन्ग वीक, 80 90 अमेरिका स्ट्रॉन्ग, तो उसका रिवैल्यूएशन, हमारा डिवैल्यूएशन। समझ आ गया? 80 90 अमेरिका स्ट्रॉन्ग, तो रिवैल्यूएशन साडा डिवैल्यूएशन जी। अमेरिका वीक स्ट्रॉन्ग, 80 से 70 हो गया, अमेरिका वीक। अमेरिका डिवैल्यूएशन, साडा रिवैल्यूएशन। और अब यहां कुछ नहीं लिखा, क्या मानू? यस सर, डिमांड सप्लाई। ओए यहां पे डिमांड सप्लाई, आरबीआई कुछ नहीं लिखा, क्या मानू? अभी तो बताया 5 बार। या तो लिखा होगा आरबीआई, या क्या लिखा होगा? डिमांड सप्लाई। क्या लिखा है? डिमांड सप्लाई। क्या लिखा है? आरबीआई। अगर कुछ ना लिखा होए तो क्या मानते हैं? डिमांड सप्लाई। वर्ल्ड बैंक का रूल है, आईएमएफ का रूल है। ओके सर, समझ गए? समझ गए? आगे चलो। चल रहा हूं जी, चल रहा हूं, चल रहा हूं, चल रहा हूं। कुछ नहीं आता मेरे को, आपको ही आता है। क्लियर जी। नेक्स्ट पुत्र। ये जो करवा रहा हूं ना, 2 मिनट के बाद इंस्टेंटली सुन लूंगा, तो वैसे ही समझ लियो, ठीक है भाई? चल भाई बता भाई क्या पढ़ा रहा है? फ्लेक्सिबल
एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हाँ मेरा पुत्र, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, 4 या 5 पॉइंट होंगे। रेडी? ऑनलाइन ऑफलाइन रेडी जी। प्यारे शैतान, फ्लेक्सिबल का अदर नेम होता है बहन फ्लोटिंग। फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोले, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोले, एक ही बात है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ही बात है। फिक्स्ड का अदर नेम होता है पेग्ड। ये जो पेग है ये हो गया वो वाला पेग, समझ गए? ये जो स्पेलिंग लिखा है ये हमारे तनिष्क भाई वाला पेग, कन्हैया भाई वाला पेग, जितिन वाला पेग, ये बोला पेग नहीं, ठीक है ना? वो 4 बोतल वोडका कामरोज का आपका वो है, ये हो गया फिक्स्ड। हाँ, कभी ये वाले स्पेलिंग मत दिखाई हो, टीचर भी पैग लगा के तेरे पेपर चेक करे और क्लेश हो जाए। ये पैग तनिष्क भाई वाला, ये होता है फिक्स। चल सर, पैग पे हो गया, आगे पढ़ो। फ्लेक्सिबल अदर नेम फ्लोटिंग, फिक्स्ड अदर नेम पैग्ड। यहां पे बढ़ती घटती है इस वजह से। फिक्स किसने करा? आरबीआई। और सारी बातें वही है, घुमा फिर आगे वही आ रही है। बढ़ाया घटाया किसने? डिमांड सप्लाई। फिक्स किसने करा? अच्छा अच्छा, सचिन सर ने आरबीआई का अदर नेम बताया था, सेंट्रल बैंक, याद है? बोलना फिर। आरबीआई का अदर नेम सेंट्रल बैंक, एक अच्छा नाम और था मॉनेटरी अथॉरिटी, याद है बहन? आरबीआई बोले, अच्छा नाम सेंट्रल बैंक, और अच्छा नाम सेंट्रल बैंक मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई, सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी अथॉरिटी, समझ गए? फिर अगला तो तेरे से पूछूंगा, जब डिमांड सप्लाई से बढ़ता घटता है, सुन ले, डिमांड सप्लाई बढ़ता घटता है, क्या बोलेंगे? एफ रीडी। कुछ पूछा मैंने उदय से, जब डिमांड सप्लाई से बढ़ता घटता है तो क्या बोलेंगे? एफ रीडी, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और यहां पे रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन। हेल्प आप कर रहे हो, आपको समझ आ गया तो, नहीं जवाब दे रहे, मैं फेल हो रहा हूं। आप नहीं हो रहे, मैं फेल हो, अगर आप जवाब नहीं दे रहे। पढ़। फ्लोटिंग अदर नेम, पैग्ड अदर नेम, डिमांड सप्लाई रीजन बढ़ने घटने का, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी अथॉरिटी। यहां पे बढ़ेगा घटेगा एफडेप, यहां बढ़ेगा घटेगा री डी। ठीक है, मैं पास हो गया। सुन, वो मत बोल दियो पप्पू पास हो गया, लिख रहा है सचिन सर पास हो गए, पप्पू पास हो, वो मत लिख दियो भाई। हाँ, पप्पू होगा तेरा दूर का चाचा। तू वॉच देख रहा है, आ गई, बाहर आ गई नोटिफिकेशन उसी की। अच्छा, नेक्स्ट। ये जो फ्लेक्सिबल होता है ना, ये इतना, सुनना, ये जो फ्लेक्सिबल चेंज होता है, इतना चेंज होता है जल्दी जल्दी, जैसे शेयर मार्केट चेंज होती है। शायद आपने देखा ना हो, शेयर मार्केट चेंज होती है एक एक सेकंड में। कभी लाइव बैठे हो मेरे साथ, दिखाऊंगा ऐप में, 8 रुपए 3 पैसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इतना जल्दी जल्दी चेंज होता है ये। इसे बोलते हैं वॉलेटाइल, वॉलाटाइल, वॉलेटाइल। ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, इसकी तुलना में स्टेबल। वॉलेटाइल शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे एक एक सेकंड में, ये स्टेबल। आपको ट्रेडिंग भी सिखानी मैंने, ट्रेडिंग भी सिखानी मैंने शेयर मार्केट की। फिक्स्ड फॉलो करते हैं 4 देश, जितने वर्ल्ड में देश है फिक्स 4 फॉलो करते हैं। एक है हांगकांग, चाइना का गुलाम, दूसरा सऊदी अरेबिया, डेनमार्क, बहामास, बहामास भी एक आइलैंड है, बढ़िया आइलैंड है लेकिन महंगा है, महंगा बहामास। वो इंडोनेशिया सस्ता है, बहामास महंगा है। साउथ अमेरिका में। थैंक यू, थैंक यू। तुम वहीं पे गए थे शादी के बाद? चलो, अदर नेम फ्लोटिंग, अदर नेम पैक्ड, डिमांड सप्लाई रीजन, आरबीआई रीजन, एफडेप बोलेंगे, रीडी बोलेंगे, वॉलेटाइल, स्टेबल।
4 देश फॉलो करते हैं, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, डेनमार्क, बहामास। जो बच गया इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएस। क्या सचिन सर ने यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है? होते 4 देश है। क्या मैंने यहां लिखा एक्सेट्रा? अबे होते 4 देश है, यहां लिखना तू इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेडी? चल मैं भूल गया, बस 1 मिनट और झेल लो मेरे को आज के लिए। जी सर, 1 मिनट और झेल लीजिए। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, इट्स अ डिफरेंशिएशन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट। ओके उदय भाई, चलिए जी। आप लोग बोलेंगे थोड़ा स्लो, आपके सर ये आवाज क्या माइक फॉलो, में यहां तक पहुंच। जी तनिष जी। सर 3 कंट्री क्या फॉलो करते हैं? 4, 3 नहीं 4 फिक्स्ड रेट को, ओके सर। जहां पे करेंसी बार बार बढ़ती घटती नहीं है, ओके फिक्स सर। रेट रहता है, वो है 4 कंट्रीज। ओके ओके तनिष सर। भाई ओके। जी। चलिए जी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट में डिफरेंस सचिन सर को आता नहीं, हमें आता है। अदर नेम, और तेज बोल, और तेज बोल, तेरी आवाज यहां पे जाए, इनके कान में जाए, ये वही लिख लें। और तेज बोल। फ्लोटिंग, पेग्ड, PEGGED। रीजन, जो वैल्यू बढ़ती घटती है। रीजन, डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई रुपीस का नहीं, फॉरेन करेंसी का, जिससे तुलना कर रहे हो। ठीक है बेटा, डिमांड सप्लाई फॉरेन करेंसी का। RBI या सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी अथॉरिटी, मनी छापता है, कंट्रोल करता है, एक ही बात है। थैंक यू। हाँ, RBI नहीं लिखेंगे। कितना बढ़िया बोला श्रुति ने। क्या इंडिया, अब ये ठीक करूंगा मैं अपनी बुक में भी, मैंने भी RBI सेंट्रल बैंक लिख दिया। श्रुति ने बोला इंडिया तो यहां आता नहीं है, तो RBI क्यों लिख रहा है? सेंट्रल बैंक लिख, ठीक कह रही ना भाई? क्या इंडिया यहां पे आता है? तो जब इंडिया नहीं आता तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों लिख रहा है? सेंट्रल बैंक लिख, मॉनेटरी अथॉरिटी लिख। थैंक यू बेटा, मैंने भी अपनी बुक में RBI और सेंट्रल बैंक तीनों नाम लिख दिए, ठीक करूंगा। थैंक यू, तेरे को दूंगा मैं चॉकलेट के पैसे। तूने बोलता तू तो झूठा 1 नंबर का। हाँ जी सर, मैंने भी बोला था, सीधा बोल चॉकलेट का भूखा हूं, सीधा बोल। हाँ अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, इथे रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। ये वॉलेटाइल है, स्टेबल है? वॉलेटाइल, एक एक सेकंड में चेंज होने वाला, लाइक शेयर मार्केट। उसकी तुलना में स्टेबल, कंपैरेटिवली स्टेबल, कंपैरेटिवली स्टेबल। 10 कंट्री है इसकी, 5 है, अच्छा 4 है। एक सऊदी अरेबिया, डेनमार्क, चाइना का गुलाम, हांगकांग, और वो बहामास, जहां पे उदय गया था भाभी को लेके। बहामास, 4 देश, सऊदी, डेनमार्क, हांगकांग, बहामास, 4 देश। जो बच गया, जो बच गया भाई, आज की जो हमने कहानी इंट्रोडक्शन करा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्लियर सा डाउट था ऑनेस्टली। ऑनलाइन वाले बच्चे, तनु, निखिल, बाकी शैतान कंपनी, और फेस टू फेस वाले, सच सच जो हमने बेस पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्लियर था। दिक्कत परेशानी तो नहीं, क्योंकि जो रिमेनिंग इसकी 2 या 3 क्लास वो लगेंगी, तो आप मुझे समझा दोगे। आप 2 एक्सचेंज रेट है, करेंसी नहीं है, एक्सचेंज रेट है। रुपीस की वैल्यू चेंज होती है, सऊदी की फिक्स है, सऊदी की फिक्स है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के साथ। ठीक है ना बेटा? पाउंड की चेंज होती है, दिनार की चेंज होती है, इन 4 देशों ने फिक्स कर रखी है अपनी। ठीक है बेटा? सर चाइना,
चाइना बेटा बोल दी ना 4 है तो अच्छा चाइना की करेंसी कौन सी है? चाइना की करेंसी है युआन। सुनना, चाइना की करेंसी है युआन, हमसे स्ट्रांग है, करीब 9 या 10 टाइम्स है। ओके, चाइना की करेंसी है युआन, YUAN समथिंग, युआन। येन जापान की है। हम चाइना से स्ट्रांग है करेंसी क्यों? नहीं नहीं नहीं, चाइना स्ट्रांग है, हम स्ट्रांग ओ, नहीं है, चाइना स्ट्रांग है। आप 10 रुपए इकट्ठे करोगे तो उनका एक आएगा, वो 10 जापान टाइम्स है, हम 1/10 है। ओके, वो 10 टाइम्स, हम 1/10। अच्छा, एक जापान की येन है, उसका भाषण दूंगा कल। एक बात रह गई थी, बाकी बैचेस में बताया मैंने, इस बैच में रह गया। सुनना, अच्छी होगी, बात याद आ गई। हर बुक में ना, नाम नहीं लूंगा, ये लिखा हुआ है $1 75। हमने ये भी लिखना है, ये अमेरिका की पावर है, अपनी भी लिख के आनी है कि इंडिया 1/75 है। हाँ जी, ना जी, ओके। अमेरिका 75 टाइम्स, अपना भी लिखना है, हम 1/75 है। राइट राइट। एक और, ये देख, पाउंड 80 टाइम्स, अपना भी लिखना है, अपना भी। जो इंडिया है वो 1/90 है। हाँ जी, ना जी, वो बोल दो। पाउंड 90 का, ये किसकी पावर है? पाउंड की, ब्रिटेन की। अपना भी लिखना है कि रुपीस 1/90 है, दोनों लिख के आना है। इससे इंप्रेशन पड़ेगा कि भैया ये जो बच्चा है किसी बुक से पढ़ के नहीं आया, अपने दिमाग में लगा रहा है। ठीक है जी, चलो जी, आज की सभा समाप्त, बाय बाय। सभा समाप्त, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। थैंक यू सर।